Christmas spells out love, hope, and joy. Christmas is the season of joy of holiday, greetings, exchanging of gifts, giving, and of families uniting. Greetings and blessings of Christmas to everyone present here. During this COVID pandemic, we should thank God who protects us from all harm and being with us are Emmanuel. The main purpose of Christ's birth is to make us understand that God is with us. Christmas is a season of love, harmony, and celebration. I hope your Christmas is filled with joy this year. During the celebration, we will share, offer the less fortunate, spend time with loved ones, and have a good view of life. We will also pray to God, the Emmanuel, to dispel the effect of COVID-19 from the world and fill it with peace and love. We to share the blessing to others, for that it is the true meaning of Christmas. Dear friends, whatever you strive for, whatever you do, whatever you love in your life, give it your very best. Make of it, be positive, choose to be happy, and thank God for every new day. I wish you all a joyful and blessed Merry Christmas with a lots of love and Happy New Year. घेरी है और तारों ने आसमां सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का। देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। मैं मिसेस माला हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और इस पावन बेला में, इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2020 साल हम सबके जीवन में एक भयंकर काले बादल की तरह आया। कुछ समय के लिए तो धरती पर जीवन जैसे थम सा गया। इस काले बादल रूपी महामारी ने एक प्रांत या एक देश को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को अपने शिकंजे में ले लिया। विश्व भर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। शायद ही हमने कभी सपने में ऐसी स्थिति की कल्पना की हो, लेकिन कहते हैं ना, भयंकर काली रात के बाद, भयंकर तूफान के बाद सुबह की नई किरण हमारे जीवन में नया उत्साह और नई उमंग भर देती है। हमारे सामने नई उम्मीद के साथ आ खड़ी होती है और जीवन फिर पटरी पे दौड़ने लगता है। यहाँ मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कितना भी भयंकर तूफान, आंधी तूफान हो, सृष्टि रुकती नहीं है, सृष्टि फिर से उसके सृजन में लग जाती है। भारत एक त्यौहार प्रधान देश है। जितनी धर्म जातियाँ हमारे देश में हैं, उतने ही तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार हमारे जीवन में नई उमंग, नया उत्साह भर देते हैं, हमें परिवार और समाज के करीब ले जाते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और विश्वास और बुलंद होती है। क्रिसमस दिसंबर महीना आते ही सर्द हवाओं के मस्त वातावरण में हमें प्रभु यीशु के जन्म का एहसास होने लगता है। उनके जन्म का एहसास हमारे दिलो दिमाग को उत्साह और उमंग से भर देता है। प्रभु यीशु ने इस धरती पर अवतार भी इसलिए लिया था कि वे लोगों के दुखों को हर उनके जीवन में खुशियाँ भर दे। समाज में भाईचारा हो, बंधुत्व हो, लोगों के मन में प्रेम बढ़े, आपसी स्नेह बढ़े और आपस में मिलजुल कर इस धरती पर जीवन यापन करें। आज इसी अनुभूति के साथ हमारे विद्यार्थी आपके समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आइए इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद।